Okay, so students listen in. So now we will be doing few questions. Everyone mark the questions जो आज हम लोग करने वाले हैं. And the questions are and the questions are question number 19. Let me explain you number 19 first. पहले हम नंबर 19 समझाएंगे और तुम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेगा. 21 का मैंने तुम लोग को भेजा नहीं है क्वेश्चन. पहले हम 19 पे कंसंट्रेट करेंगे. ठीक है. नाउ लिसन लिसन एवरीवन. तो इसके हिसाब से अगर हम लोग सपोज क्वेश्चन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है तो फिर एक बार क्वेश्चन रीड करो. शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस. तो ध्यान से सबको नोट करना है. यहां पे सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है बता सकते हो तुम लोग. यहां पे सब में वॉल्यूम कांस्टेंट है. देखो लिखा हुआ है वॉल्यूम इज गिवन. इस क्वेश्चन में हम लोग को वॉल्यूम बोला जा रहा है कि इज गिवन. सेकेंड पार्ट क्या हमको मैक्सिमा या मिनिमा क्या फंक्शन कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका हमको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है बताओ. तो ये सब में हम लोग को यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का लीस्ट मतलब कर्व सरफेस एरिया लीस्ट कब होगा मिनिमम कब होगा ये हमको जानना है. इस सब मतलब कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट. और तीसरा पॉइंट हम लोग को ये प्रूव करना है इस सब में हम लोग को प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड जो है इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. ये हम लोग को प्रूव करना है इस सब में. ओके. मतलब इस सब में ये बोला जा रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर कोन का वॉल्यूम फिक्स है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज मान लो मैं एक बॉटल ड्रॉ कर रहा हूं. इस बॉटल का भी कैपेसिटी 1 लीटर ही है. ये सिलिंड्रिकल बॉटल है. इसका कैपेसिटी 1 लीटर है. मतलब ये 1 लीटर इसका कैपेसिटी है. मान लो मैंने दूसरा सिलिंड्रिकल कंटेनर ड्रॉ किया बोर्ड पे. इसका कैपेसिटी भी 1 लीटर है. दोनों में डिफरेंस क्या है. इसका मैंने हाइट घटा दिया और रेडियस बढ़ा दिया. इसका एक मैं तीसरा वाला कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूं. इसका मैंने और रेडियस घटा दिया और हाइट बढ़ा दिया. इस तीनों फिगर में जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर ही है तीनों का. लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि ये तीनों में सबसे कम कॉस्टिंग किस में लगेगा. कॉस्ट तीनों का सबसे कम क्या होगा. कौन से बॉटल का सबसे कम कॉस्टिंग आएगा बनाने में बॉटल बनाने में. तो मुझे जानना पड़ेगा कि किसका सरफेस एरिया कम है. ठीक है. किसका सरफेस एरिया लीस्ट है वो हमको जानना पड़ेगा. मैं करेक्ट और नॉट. बिकॉज जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना उसमें मटेरियल कम यूज होगा. मेटल कम यूज होगा. और जितना मेटल कम होगा कॉस्टिंग कम हो जाएगा. बिकॉज लेबर चार्ज इसमें भी होगा इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा. तीनों में लेबर खर्च आएगा ही. तो फिर हम इसको कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे. अपना जो कॉस्टिंग है बॉटल का कैसे मिनिमाइज करेंगे. सरफेस एरिया मिनिमम मतलब अपना कॉस्ट मिनिमम हो गया. दूसरा पॉइंट मैंने 3 ऑप्शन दिया तुमको. लेकिन और भी बेटर ऑप्शंस हो सकता है जिससे तुम्हारा सरफेस एरिया एकदम कम हो. एकदम कम से कम यूज हो. सरफेस एरिया कम मतलब क्या. जितना कम सरफेस एरिया उतना कम मेटल. और सबका ऑब्जेक्टिव अपना अचीव वही होगा. क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो कैपेसिटी है बॉटल का वो 1 लीटर होगा. सब में अपना ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाएगा. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. हमको एक बॉटल तैयार करना है जिसमें कुछ लिक्विड भरना है. वो मिल्क हो सकता है वो कोक हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है. और जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो 1 लीटर का कैपेसिटी होना चाहिए. तो ऑब्वियसली हम नहीं देखेंगे कि किसका सरफेस एरिया कम होगा. जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका मेटल कम यूज होगा. कम मेटल यूज होगा कॉस्टिंग कम होगा. और अल्टीमेटली बिजनेस का यही गोल होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं. वो कैसे कमा सकते हैं जितना कॉस्ट कम रखेंगे. तो यही हम ध्यान से एक बार नोट करना. इस सब में भी वही बोला कि वॉल्यूम इज गिवन. मतलब अपने आप हम लोग को इस सब में बोला जाता है कि वॉल्यूम को सेम रखते हुए कर्व सरफेस एरिया लीस्ट किस पॉइंट पे मतलब किस डायमेंशन पे हम लोग अचीव करेंगे. और अगर ऐसा है तो फिर शो करो कि ऑल्टीट्यूड जो है वो √2 टाइम्स रेडियस के बराबर है.
क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, बहुत लोग इस कंडीशन को नंबर 1 में यूज कर लेते हैं, वो गलत है। बिकॉज इस कंडीशन को नंबर 1 में हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये कंडीशन तो प्रूव करना है। और बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ऑल्टीट्यूड रूट 2 टाइम्स रेडियस है, और उसको लेकर के मैक्सिमा मिनिमा का सम्स को अप्रोच करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई आई विल ऑलवेज आस्क यू ऑल टू डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 3 सेक्शंस. After you divide the question into 3 sections, it is very much clear that what is the constant. ये कांस्टेंट है क्या, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए. तुम रेडियस बढ़ा दो, रेडियस बढ़ा के हाइट घटा दो, जो भी करो, हमको उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है. हमारा हमको कैपेसिटी को, ये ऑब्जेक्टिव को करना है अचीव. इस बात को ध्यान रखना सब कोई. तो ये सब में भी ठीक वैसे ही बोला जाना है. लेकिन देखो इस समय बोल तो दिया है कि कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम इज गिवन, बट वो गिवन वैल्यू क्या है. गिवन ठीक है गिवन, लेकिन कई क्वेश्चन में खोजो तो वो गिवन वैल्यू क्या है, 96 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मीटर क्यूब, ऐसे कुछ मेंशन्ड है क्वेश्चन में नहीं. बट एक चीज इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, क्या बताओ तो, कि अपने को वॉल्यूम चेंज नहीं करना है. मतलब वॉल्यूम इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट हियर. व्हाट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू? लेट k cubic unit be the given volume of the cone. कोन का गिवन वॉल्यूम को, ठीक है इंस्ट्रक्शन दे दिया है ना कि कांस्टेंट ले लो, उसको हम k से डिनोट करें. k denotes any value, any numerical value, any constant value. Please make sure. अब एक बात बताओ, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 pi r square h, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. जहां पे आप लोगों को पता है कि जो एल मतलब स्लैंट हाइट, एच मतलब ऑल्टीट्यूड, आर मतलब रेडियस, ये तीनों कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से. एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमको पता होना चाहिए. वॉल्यूम का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला. अब वॉल्यूम जो है क्या चीज पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंडेंट है और हाइट पे डिपेंडेंट है. तो हमारे दिमाग में ये चीज, हमारा दिमाग में बहुत कुछ वैरी कर रहा है, क्या है रेडियस और हाइट, कि हम लोग सेम वॉल्यूम अचीव करेंगे और अपना कर्व सरफेस एरिया सबसे कम हो, क्योंकि यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है. हमको पता नहीं वो क्या है. ऑल्सो h unit and r unit be the height and radius of the cone respectively. रेडियस और उसका हाइट को हम लोग h और r ले लेते हैं. और तुम लोग को पता होगा कि हम लोग का पहला पार्ट तब तक नहीं होता है कंप्लीट जब तक हम लोग जो है रिलेट ना कर ले कांस्टेंट को वेरिएबल से. कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन से पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके अपने लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया. सोच लेना पहला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक. तो बता सकते हो तुम लोग k दैट इज कांस्टेंट व्हिच इज वॉल्यूम, h एंड r व्हिच इज अ वेरिएबल, कैसे रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है बताओ. we know that what 1/3 pi r square h is equals to how much k. Mark it as equation number 1. Is this clear to everyone? Now we have finished first part. Let's move to the second part. Second part, curved surface area is least. तो curved surface area को c से डिनोट कर देते हैं. Let's see with the curved surface area of the cone. ठीक है, ये फंक्शन है. c क्या है, फंक्शन है. क्या जिसको डिनोट कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया पाई आर देते हैं, लेकिन हम लोग ने एल बोल के इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन नहीं किया. व्हाट इज एल, हमको पता ही नहीं. तो हम क्या करेंगे, एल को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एच एंड आर. एल को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एच एंड आर. और याद होगा हमने लास्ट डे इस टाइप का सम किया था, जहां पे इस तरह का प्रॉब्लम आया था, जहां पे फंक्शन जो है वो रूट फंक्शन है, और मैंने बोला था इसके कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. सो लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स. ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. इसके बाद सी स्क्वायर को हम z ले लेंगे. यहाँ पे लिख देना लेट z इक्वल टू सी स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं है. अपने लोग को कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट जानना है,
मैंने कर्व सरफेस एरिया फंक्शन को क्या किया, सी स्क्वायर को जेड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जेड सी स्क्वायर के बराबर और कोई। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का पहला स्टेप। वो स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। वी हैव गॉट टू वेरिएबल्स हियर। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों वेरिएबल आई मीन उसको एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेस करेंगे, और मुझे ज्यादा बेटर दिख रहा है आर स्क्वायर को रिप्लेस करना। एच को रिप्लेस करने से कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, लेकिन आर स्क्वायर को रिप्लेस करने से फायदा ये है, यहाँ आर स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। आर टू द पावर 4 को आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो आर स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे आई रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर व्हिच इज 3k डिवाइडेड बाय पाई। उसके बाद r टू द पावर 4 को हम r स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, और r स्क्वायर की जगह पे 3k बाय पाई s लिख देंगे। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहां पे हम देख रहे पाई कैंसिल हो जाएगा, एक h का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3k h। यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं लोग, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा का पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन व्हिच इज z with respect to the variable which is h. So we have dz by dh equals to 3k constant है बाहर आ गया, and ddh of h is how much 1. I repeat, 3k constant है बाहर लिख दो, ddh of h 1 हो जाएगा। 9k square constant है बाहर, ddh of 1 by h square को हम लोग h to the power -2 लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So we find that dz by dh equals to 3k plus 9k square, and what is ddh of h to the power -2? It is -2 h to the power -3. That is -18k square, h to the power -3 को 1 by h क्यूब लिख देना। ये हो गया dz by dh। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है बताओ तो, dz by dh को 0 से इक्वलाइज करना। इसके लिए बताओ क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए। So now for the critical points, okay, we have dz by dh equals to 0. Okay, so we have by h cube, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर h cube equals to 18k square divided by 3k, h cube equals to 3 6 या 18, k का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, एक बार कहीं कुछ शायद मैंने कहीं कुछ मिस किया है, यहाँ पे मिस किया था, ये ना देखो, पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 पाई के, ये हो गया तुम्हारा 3 पाई के, ठीक है, ये हम लोगों ने छोड़ दिया था 3 पाई के, अब ठीक है, यहाँ पे आ गया 3 पाई के, तो यहाँ पे 3 6 या 18, के का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, नीचे पाई बचा। तो अगर मान लो h क्यूब इतना आ गया, अगर h क्यूब का वैल्यू 6k बाई पाई है, तो फिर h कितना हो जाएगा बताओ तो, इट विल बी 6k बाई पाई होल टू द पावर 1 बाई 3। ये हो गया इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब एक बार सबको यहां से पहले कॉपी करना है, क्योंकि मुझे जानना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है h का वैल्यू जो आया है, इसी पॉइंट पे अपना कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होगा, ये आपको जानना है। और ये जानने के लिए हम लोग पहले यहां तक पहले सबको कॉपी कर लो, विल मूव अहेड आफ्टर कॉपिंग दिस मच।
So everyone copy fast. तो अब हम लोग आगे बस चेक अपने आप को लोग को इतना ही करना है कि क्या ये जो हाइट है h का वैल्यू क्या इसी पॉइंट पे कर्व सरफेस एरिया दैट इज c जिसको हम लोगों ने आगे जाके z से डिनोट किया है क्या इसी पॉइंट पे z मिनिमम है मतलब कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है ये हमको जानना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे dz dh का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे ठीक है। सो again differentiating dz by dh with respect to h, so we get d square z by dh square equals to, we find that 3 pi k is a constant, so what is differentiation of constant? It is 0 minus 18k square is a constant, keep it outside, and 1 by h cube can be written as h to the power minus 3 and let us differentiate now, which is minus 3 h to the power minus 4 minus minus plus 3 18 जा 54। now अब हमको ये जानना है कि z फंक्शन जो है क्या h के इसी पॉइंट पे मिनिमम है। तो मुझे इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, जैसे तुम लोग सोच रहे होगा ना कि बाप रे इतना बड़ा वैल्यू आ गया और इस फंक्शन में हम वैल्यू पुट करके कैसे समझेंगे, बहुत आसान है समझने। देखो ये फंक्शन d स्क्वायर z बाय dh स्क्वायर, ये फंक्शन के आगे का साइन, ये पूरा जो फंक्शन है ये पॉजिटिव है कि नहीं बताओ तो, पूरा पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर हम h का वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव कैसे आ सकता है, और हम इस पे कंसंट्रेट क्यों करेंगे कि h का वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो सॉल्व करके क्या है, हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको उस वैल्यू का साइन से मतलब है। तो रिजल्ट भी की पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0, therefore we can say that therefore z is minimum at h equals to 6k by pi whole to the power 1 by 3, and z अगर मिनिमम इस पॉइंट पे है तो z हमने क्या जिसको कंसीडर किया था c को, हम लिख देंगे so c that is curved surface area is also minimum at h equals to 6k by pi whole to the power 1 by 3। ठीक है, अब ध्यान देना एक बार, अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, लास्ट पार्ट, ये जो पार्ट है ये लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लोग यहीं पे अटकता है, जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो है इसी पार्ट पे होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता कैसे प्रूव करना है, और अगर तुमको टेक्निक नहीं पता है तो तुम प्रूव करते रह जाओगे, नहीं होगा। अब बताओ मुझे एक बार, ऑल्टीट्यूड को हम इस सम में क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, h से डिनोट कर रहे हैं, और हम रेडियस को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, r से। मतलब अल्टीमेटली आपको यही तो बस शो करना है ना कि अगर किसी भी फंक्शन का, सॉरी किसी भी कोण का वॉल्यूम अगर गिवन है, उसके बेस पे अगर हम कर्व सरफेस एरिया लीस्ट निकालते हैं कि ये कर्व सरफेस एरिया इस पे लीस्ट है, कर्व सरफेस एरिया इस पे लीस्ट अगर निकाल लेते हैं तो फिर ऐसा होगा, क्या होगा कि जो ऑल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स रेडियस होगा, ये होगा, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कर देते हैं मतलब अपना पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देने को सबको, listen here very carefully, this is very very important part। Now what most of the students might be thinking is that as we know the value of h, let us determine the value of r, which is absolutely wrong way of proving। let us put the value of h and determine the value of r, please don't do this way, because if you do, तुम खुद सोचो h का वैल्यू इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे पुट करेंगे और r निकालेंगे तो सॉल्व करते रह जाएंगे, अपना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम बहुत सिंपल सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि हमको यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है h का और r का, और क्या करना है, तो कुछ करना नहीं है, ये तो रिलेशनशिप निकालना है कि हाइट जो है मतलब ऑल्टीट्यूड जो है वो √2 इनटू रेडियस, ये तो प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पे मुझे h और r का रिलेशनशिप चाहिए, तो लेट अस रिप्लेस k को रिप्लेस कर देते हैं, कहां से। अब एक बात बताओ, अगर मान लो h का वैल्यू 6k by pi whole to the power 1 by 3 है, ठीक है ना, तो फिर क्या मैं बोल सकता हूं कि h क्यूब का वैल्यू 6k by pi, अगर h का वैल्यू 6k by pi whole to the power 1 by 3 है
तो फिर h क्यूब क्या है 6k बाई पाई, तो फिर k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है h क्यूब पाई बाई 6 है कि नहीं, k का वैल्यू क्या है h क्यूब पाई बाई 6, k के जगह पे बस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो, क्योंकि अपना ये पूरा सम में हम लोग ने 3 चीज इंट्रोड्यूस किया था, एक k इंट्रोड्यूस किया था, एक h इंट्रोड्यूस किया था, एक r इंट्रोड्यूस किया था। रिलेशनशिप h और r का चाहिए ही था, k तो एक एक्स्ट्रा बचा, उसको हटा दो, हटा दिया मैंने, यहां से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया पाई h क्यूब डिवाइडेड बाय 6, यहां पे पाई कैंसिल हो गया, r का दो फैक्टर सॉरी h का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बचा r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय 2, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर h स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, तो फिर h कितना हो जाएगा रूट 2r, ये तो प्रूव करना था ना, देखो प्रूफ क्या करना था आप लोगों को, यही तो करना था ना कि जो हाइट है वो रूट 2 टाइम्स रेडियस, समझ में आ सबको, फटाफट कॉपी करो, और ये कॉपी करने के बाद everyone make sure that I'll give you one sum, and if you are able to do the second sum, I'm 100% sure that you will gain confidence in this chapter and you will try more and more to make this chapter better. ये अगर सम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लोग से नहीं होगा तो वो गलत इंडिकेटर है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई आराम से ट्राई करो, मैं एक बार पॉज कर देता हूं, सब कोई आराम से। Right to the next question. Show that a rectangle of maximum perimeter, a rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle, which can be inscribed in a circle is a square. I repeat once again. Show that a rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle is a square. ये हम लोग को ये क्वेश्चन रीड करना है, ओके। सो एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, इसमें हम क्वेश्चन करने का एक ऑब्जेक्टिव है, हम बता रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें एक चीज समझाना है तुम्हें। सुनना एक बार, यहाँ पे अभी तक हम लोग ने एक फिगर वाला ही सम किया है, मतलब एक ही फिगर था, वो कोन था, स्फीयर था, आई मीन सिलेंडर था या सर्कल था, बट अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं दो फिगर, एक सर्कल है और दूसरा रेक्टेंगल। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें देखो क्या है कि हम लोग एक सर्कल दिया हुआ है, को मैंने बता दिया तुम लोग को जो मैं समझाना चाहता था, यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, या मैं अगर ऐसे मान लो तुमको मैं बोलूं कि आई एम गिविंग यू अ सर्कल, in this circle inscribe a rectangle having its maximum area. Suppose this is my question. Now tell me which is constant, rectangle is constant or circle is constant, मतलब बताओ एक बार मुझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुमको। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि in a circle, ये एक सर्कल मैंने दे दिया तुमको और मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा होगा, तो बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या वैरी कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चेंज हो रहा है और तुम्हारे दिमाग में क्या फिक्स है, उसके लिए सोचना नहीं, मतलब ऐसा क्या क्वांटिटी है जिसके लिए सोचना नहीं है, ऐसा क्या क्वांटिटी है जिसके बारे में बार बार सोच रहे हो, बताओ। यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट इज दैट व्हिच इज चेंजिंग एंड व्हाट इज दैट व्हिच इज कांस्टेंट इन योर माइंड, एनीवन? सर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रहा है। हाँ, और क्या फिक्स है बताओ तो? रेडियस सर्कल का, सर्कल फिक्स है, वेरी गुड। ऐसे क्यों बताओ तो, देखो क्योंकि मैं बोल दिया तुमको कि मैं तुमको एक सर्कल दे दिया और इसके अंदर मैक्सिमम रेक्टेंगल क्या होगा, मतलब मैं पूछना क्या चाह रहा हूं कि इस फिक्स सर्कल के अंदर व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड। अब तुम हो गया कंफ्यूज, तुम सोच रहा है कि क्या करें हम, लेंथ ऐसा रखे ब्रेथ ऐसा रखे, या लेंथ को और बढ़ा के ब्रेथ को घटा दे, तो मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है, रेक्टेंगल चेंज हो रहा है, क्या फिक्स्ड है, सर्कल फिक्स्ड है। अब सर्कल फिक्स कैसे होगा, अगर सर्कल का रेडियस फिक्स्ड होगा तब जाके सर्कल फिक्स होगा। तो मैं यहां से ये समझाना चाहता हूं कि यहां पे मैं रेक्टेंगल को सर्कल में इंस्क्राइब कर रहा हूं,
तो यहाँ पे फिक्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, सर्कल कांस्टेंट है, याद रखना। ये हमारा सम देने का ऑब्जेक्टिव यही था, समझाने का कि यहाँ पे सर्कल क्या है बताओ तो, फिक्स्ड है। Because we are inscribing a rectangle in a circle. I want to ask you कि कौन सा रेक्टेंगल, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो मेरा क्यूरियोसिटी है ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा रेक्टेंगल हम इंस्क्राइब कर सकते हैं सर्कल के अंदर कि उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि क्या होगा उसका लेंथ और ब्रेड्थ, थोड़ी देर तुम्हारे दिमाग में ये है कि रेडियस क्या होगा। अरे मैं तो दे दिया तुमको सर्कल, इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करना है, तो फिक्स क्या है, सर्कल। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर्कल फिक्स्ड है, मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल इज फिक्स्ड, मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल is given। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अब मुझे जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है वो रेक्टेंगल का मुझे क्या मतलब प्रूव करना है, मतलब वो रेक्टेंगल कैसा होना चाहिए, प्रूव नहीं, आई मीन क्या कैसा होना चाहिए, वो मैक्सिमम पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल होना चाहिए। कैसा रेक्टेंगल होना चाहिए, नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। इज दिस क्लियर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। हमको वो रेक्टेंगल चाहिए जिसका पेरीमीटर क्या होगा, मैक्स होगा। इस सर्कल, गिवन सर्कल के अंदर सबसे मैक्सिमम पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रूव करो कि वो तभी जाके होगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ये हम लोग को फाइनली प्रूव करना है, तीसरा वाला पार्ट में। अब हम लोग पहले फोकस करते हैं नंबर 1 पे, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन। तो वो रेडियस क्या है हमको पता नहीं है, लेट k यूनिट बी द given radius of a circle. Okay, let k unit be the given radius of a circle. Also, अब हम इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं। Also, x unit and y unit be the dimensions of the rectangle to be inscribed. To be inscribed in a सर्कल, मतलब हम एक सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं उसका डायमेंशंस को हम लोगों ने x यूनिट और y यूनिट लिया है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को, डायमेंशन मतलब उसका लेंथ और पैरामीटर जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम एक सर्कल, फिक्स सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने मैंने, और इसके अंदर मैंने जानना है हमको कि कौन सा रेक्टेंगल, पता नहीं, तो उस रेक्टेंगल का हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को, एक लेंथ को x और ब्रेड्थ को y लेते। देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हम लोग स्टेप नंबर 2 में आ ही नहीं सकते जब तक हम लोग स्टेप नंबर 1 में कांस्टेंट गिवन नहीं और वेरिएबल को रिलेट ना कर ले। तो फिर ये वेरिएबल है x और y, कांस्टेंट है रेडियस, दैट इज k है सर्कल का रेडियस। तो बता सकते हो तुम लोग कैसे कांस्टेंट और वेरिएबल रिलेट कर पाएंगे हम लोग, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यस आगे बोलो तुम लोग बताओ। तो ये x और y और k कैसे हम रिलेट कर पाएंगे, मुझे बताओ तो। Yes, tell me, how is constant and variable, हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ? सर डायगोनल, मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है वो हो गया डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ये जो डायमीटर दिख रहा है तुमको वो तुम्हारा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो अगर रेडियस k है तो डायमीटर क्या होगा, 2k। ये y है तो ये क्या है, x है, हमको पता है ये चीज। और अगर हम यहां से देखें तो एक मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और तुमको एक बात बताता हूं, 90% क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकालना होगा। 90% क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप है वेरिएबल और कांस्टेंट का वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही आएगा, और तुमको बस ये देखना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट तीनों चीज यूज हो रहे हैं। क्लियरली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज इस डायगोनल के ऑपोजिट वाला साइड क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बाकी दो साइड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी नो दैट x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2k का होल स्क्वायर, therefore x square plus y square is equals to how much? 4k square. Mark it as equation number 1. All right everyone, next. तो हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेट P बी द पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का पेरीमीटर मतलब उस फिगर का आउटर बाउंड्री का सम टोटल। उस फिगर का आउटर बाउंड्री का सम टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीमीटर बोलते हैं। तो इस फिगर का, रेक्टेंगल का आउटर बाउंड्री का सम टोटल क्या होगा? x y, मतलब हम अगर ऐड करें तो क्या हो गया? ये 2x plus 2y हो गया इसका पेरीमीटर। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम मिनिमा का स्टेप स्टार्ट करेंगे तो दो वेरिएबल है, एक को रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम और मिनिमा का प्रोसेस। क्या है पहला स्टेप? differentiating function with respect to the variable which is x. So we get dp by dx equals to 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है बाहर, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे अज्यूम किया है किसको? 4k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, 4k स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 कैंसिल हो गया, 0 माइनस 2x इज माइनस 2x, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। इसके बाद मैं अभी बताऊंगा नहीं, मैं तुम लोगों को पहले टाइम दे रहा हूं to solve and then I will explain you if you are not able to. But first of all, everyone must try and complete second part. I am not saying complete third part, proof part. Okay, complete second part. That is, equalize dp by dx with 0, get the value of x, find out second order derivative, put there x, and check whether it is perimeter is maximum or not. Okay, so I am giving you time to complete the sum, and then we will discuss if you are not able to. So let me complete this sum, okay? So now for the critical points, we have dp by dx equals to 0. इसको अगर हम 0 से इक्वलाइज कर दें तो फिर इसको सॉल्व करके टू कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, स्क्वायर कर लो, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, x हो गया प्लस माइनस, लेकिन माइनस तो पॉसिबल है नहीं ना, क्योंकि डायमेंशंस तो कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब मुझे जानना है कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट पे ही पेरीमीटर मैक्सिमम है या नहीं, इसी पॉइंट पे पेरीमीटर मैक्सिमम है या नहीं। तो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग dp by dx with respect to x. So we find we have d square p by dx square equals to 2 का डेरिवेटिव 0 as it is a constant, माइनस 2 को बाहर रखना, ठीक है, और बाकी में u by v will अप्लाई करना। तो फॉर्मूला क्या होगा? v ddx of x 1 minus x, or ddx of v will be minus 2x divided by 2 root over under 4k square minus x square. अब इसमें बहुत लोग ना डिफरेंशिएशन के बाद टेंशन में आ गया होगा, ये बाप रे इतना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये इस तरह का सब कैसे मैक्सिमम मिनिमम में सॉल्व करेंगे? बाय v स्क्वायर, देखो v स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा। सर मैंने क्या किया? u by v equals to v ddx of x1 minus x ddx of रूट वाला पार्ट। इसमें बहुत लोग अपना पूरा दिमाग खर्चा कर दिया होगा कि कैसे रूट हुआ, ये सब हटाया कैसे, इसको कैसे सिंपल बनाया। मैं बता दूं तुम लोगों को इसको सिंपल बनाने की जरूरत ही नहीं है।
माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल हो गए, बस एक बात मैं बता दूं, तुमको साइन बस ये देखना होता है कि रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो बहुत आसान है देखना। डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू रूट टू के, पुट कर दो यहाँ पे रूट टू के, यहाँ पे रूट टू के पुट करेंगे तो 4k स्क्वायर रूट टू के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर, सॉल्व कर दो 2k स्क्वायर है, इसका रूट क्या नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये और ये सेम चीज है, ये भी पॉजिटिव है, ये रूट नहीं है सर पॉजिटिव ही है, और यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, तो हम की तरह क्यों दिमाग लगाएंगे कैलकुलेशन, इसको सिंप्लीफाई करने में डायरेक्ट लिख देंगे कि रिजल्ट क्या है लेस देन 0 है, क्यों लेस देन 0 है, बिकॉज ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है और इसके आगे का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, समझो बात को, x के जगह पे रूट टू के पुट करो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बाय पॉजिटिव होल थिंग डिवाइड बाय पॉजिटिव इज व्हाट पॉजिटिव, आगे नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, therefore we can say that therefore p is maximum at x equals to root 2, हो गया खत्म। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर मतलब लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ, x निकाल लिया y निकाल लिया, we know that x square plus y square equals to 4k square, put the value of x which is root 2k and determine the value of y which will be again root 2k only. So as we find that length is equals to breadth equals to root 2k, hence rectangle is a square, यही अपने को प्रूव करना था लास्ट, ठीक है ना, कॉपी कर लो फटाफट, डाउट हो तो पूछ लो।